सो हाय, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अब सोल्यूशन थोड़ा एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं पेज पे करूँगा, नॉट ब्लैक बोर्ड टीचिंग। जो भी कॉन्सेप्चुअल थीम है या फिर फंडामेंटल्स की बात होगी, चैप्टर के थ्योरी की बात होगी, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे देने ही वाला हूँ और देता ही हूँ। लेट अस ट्राई विथ सम पेज वर्क। तो देखते हैं कैसा होता है वीडियो। इसमें सिर्फ सोल्यूशन होगा, एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, राइट, 10th क्लास। सो एक्सरसाइज 8.1 ये हमारा 10th क्लास है ट्रिगो का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है। तो आप ये देखो कि एक ट्रायंगल बनाना है, इसमें आपका B पे एक राइट ट्रायंगल है, AB दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये NCERT की बुक है, 10th क्लास CBSE, राइट। सबसे पहला काम क्या करो कि आप AC निकाल लो। AC क्या होगा? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब ये चीज़ आप अपना निकाल लो, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एंड दिस इज़ सॉरी थोड़ा कट रहा था, ये ध्यान दे देना। दिस इज़ 576 प्लस 49 एंड दैट बिकम्स 625, ओके, एंड विच इज़ 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बोल रहा है कि इसमें आप पहला निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A, और दूसरा है साइन C एंड कॉस C। तो ये आंसर का पार्ट है, ये सबसे पहला काम आप ये कर दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जब आपको एंगल A निकालना है तब क्या करोगे, एंगल C निकालना है तब क्या करोगे। जब आप एंगल A की बात करोगे तो मैं बता चुका हूँ कि जिस एंगल की बात करोगे उसके अपोजिट वाला P होगा और एडजेसेंट वाला B होगा। तो जब आप एंगल A की बात करोगे तो आप इस हिसाब से देख लो, ये A है, ये B है, ये C है। तो आप साइन A का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। आप साइन A होता है P अपॉन H, साइन का फॉर्मूला तो P अपॉन H होता है। तो P अपॉन H क्या होगा? P यहाँ क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ, यहाँ B है, ये सॉरी ये B है और ये P है। जो भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाला P हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ BC हो गया और H क्या है आपका? AC। तो BC आपने क्या दिया हुआ है? 7, और AC आपने क्या निकाला है? AC देखिए आपने क्या निकाला हुआ है? 25, करेक्ट है। तो ये आप निकाल लो, यहाँ पे 25 डाल लो, ये आपका साइन A हो गया। अब आते हैं कॉस A पे। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? B अपॉन H। तो अकॉर्डिंग टू एंगल A आपको मैंने बोला है कि ये बेस होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया AB अपॉन H AC। अब AB क्या दिया हुआ है? 24, और AC क्या है? 25। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, करेक्ट है। ये थोड़ा कट रहा है, वो ध्यान दे देना। नाउ अब आते हैं पार्ट 2 पे। ये आपका फर्स्ट था, करेक्ट है। अब सेकेंड पे आता है। अब यहाँ साइन C कॉस C की बात हो रही है, यानी कि यहाँ एंगल C की बात हो रही है। तो आप एक एंगल C देख लो, एंगल C के हिसाब से क्या होगा। अब अगर इस एंगल की बात करोगे तो ये हो जाएगा P और एडजेसेंट वाला हो जाएगा B, और H तो कभी चेंज ही नहीं होता, वो तो हाइपोटेनियस है। यहाँ भी H कभी चेंज ही नहीं होता, ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब आते हैं C के हिसाब से। देखो अब साइन C है, फॉर्मूला क्या होगा? वही P अपॉन H, बट अकॉर्डिंग टू C आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया आपकी बार, और ये H आपका AC है। तो AB क्या हो गया आपका? AB है 24 अपॉन AC क्या है आपका? 25। दैट्स इट। कॉस C क्या है? कॉस C है आपका फॉर्मूला B अपॉन H। B क्या है आपका? BC। H क्या है आपका? AC। तो ये हो गया आपका BC हो गया आपका 7, और AC तो 25 दिया ही हुआ है। दिस इज योर आंसर, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन फिगर 8.13, फिगर आपके पास दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप फिगर। ये आपका 12 दिया हुआ है, ये राइट एंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 13 दिया हुआ है। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, ओके।
अच्छा, साइन कॉस का जो वैल्यू निकालते हो वो रेशियो में होता है, तो वहाँ सेंटीमीटर मत लगाना वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट है। अब आप क्यू आर, पहले सबसे पहला काम है क्यू आर निकालना। तो आप क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले पाइथागोरस लगा के आप थर्ड साइड निकाल लो, ख़त्म करो झंझट। ठीक है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, ये बेस है मान लो, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। सो क्यू आर इज़ अंडर रूट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत करना, माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज 169 माइनस 144, ये क्या हो गया 5 2 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये पहला काम हो गया। अब बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। क्या बोल रहे हैं, tan p निकालना है और कॉट आर निकालना है, फिर माइनस कर लेना है, वो बात की बात है, माइनस करना तो हो जाएगा। सबसे पहले पी है, देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल डिफरेंट दिया हुआ है तो आपको फिगर बना के देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू एंगल कौन सा पी होगा कौन सा बी होगा। ये हमने काफ़ी डेप्थ में हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो जाके प्लीज़ देख ले। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग टाइप के एंगल हों तो आपको ट्रायंगल बना के देखना पड़ेगा। अभी हम आगे क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहाँ पे एंगल डिफरेंट नहीं है इन द सेम क्वेश्चन, तो वहाँ पे फिगर वगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी पीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, फटाफट निकलेगा। बट सेम क्वेश्चन में अगर एंगल अलग अलग है तो आपको फिगर बना के देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें साइन ए भी पूछा जा रहा है, साइन सी भी पूछा जा रहा था, कॉस ए भी कॉस सी भी। अभी सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर tan p भी बोल रहा है और कॉट आर भी बोल रहा है, तो एंगल अलग अलग है, इसलिए आपको बना के देखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ P है, ये Q है और ये R है, तो अब इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, ये हाइपोटेनस है। एंगल R के हिसाब से देख लो, ये P है, ये Q है, ये R है। अब देखो यहाँ पे R है, एंगल R के हिसाब से P क्या हो जाएगा, ये वाला अपोजिट वाला, तो ये हो गया P, ये हो गया B, H कभी चेंज नहीं होता। बस अब आप फॉर्मूला लगाइए, tan p क्या होता है P अपॉन बी, तो P अपॉन बी, P क्या है आपका QR, तो लिख दो यहाँ QR, बेस क्या है PQ, लिख दो PQ। अब आप QR क्या है वैल्यू आपका, यहाँ से देखिए QR क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ 5 सेंटीमीटर, अपॉन PQ है 12, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं मतलब tan p का वैल्यू हो गया। अब आ जाओ कॉट आर का, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा b अपॉन पी, तो क्यू आर क्या है आपका यहाँ 5 सेंटीमीटर, अपॉन p क्या है आपका पी क्यू। मैं डायरेक्टली लिख दूँ या लिख दूँ यहाँ, चलो यहाँ पहले लिख देता हूँ क्यू आर अपॉन पी क्यू, बच्चे कन्फ्यूज ना हो। तो क्यू आर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है आपका 12, ये आंसर हो गया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 एंड दैट बिकम्स 0। करेक्ट है, ये आंसर है आपका। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है कि अब साइन a इक्वल्स टू 3/4 है और फाइंड कॉस a tan a। आपको क्या निकालना है, कॉस a इक्वल्स टू व्हाट, tan a इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो मैजिक, क्वेश्चन में a की बात हो रही है, सारा a है, सारा a है, कहीं भी b की बात नहीं हो रही है या c की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो फिर हम ट्रायंगल बना के देखते कि कौन सा b है कौन सा p है अकॉर्डिंग टू एंगल। बट ऐसे क्वेश्चन में बड़े मज़े आते हैं क्योंकि यहाँ एंगल चेंज नहीं है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाने की ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम ज़्यादा है ही नहीं, बस इंजॉय करना है। आप कैसे, ये देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, साइन ए क्या होता है p अपॉन एच। अब p अपॉन एच है 3/4, तो p क्या हो गया और h क्या हो गया। कई बच्चे बोलेंगे p हो गया 3, h हो गया 4। नो, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता। अगर दो बंदे का रेशियो मान लो कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, अगर दो बंदे के एज का रेशियो मान लो कि 1:2 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 ईयर का है या 2 ईयर का है। नो,
ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 ईयर का हो, ये 20 ईयर का हो, ये 100 अगर ये 50 ईयर का हो तो ये 100 ईयर का हो सकता है, अगर ये 40 ईयर का है तो ये 80 ईयर का हो सकता है। तो इसलिए रेशियो कभी भी वैल्यू नहीं होता। तो जो बच्चे ऐसे करते हो, या कई स्कूल में टीचर भी ध्यान नहीं देती, वो सही कर देती है, उनको मालूम होता है, बट कई बार इग्नोर मार देती है। लेकिन नहीं, अगर आप बोर्ड में आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके 1 मार्क कट जाएंगे। कई बार टीचर अगर चाहे तो 0 भी डाल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको x लेके चलना है। p = 3x, h = 4x, ये है करेक्ट वर्जन। ठीक है, अब साइन ए आ गया, p/h, तो p आ गया, h आ गया। अब चुपचाप आप b निकाल लो। b क्या होता है भाई, h² - p²। अब h क्या है आपका, 4x² - 3x² एंड दैट इज 16x² - 9x²। ये क्या हो गया, 7x² एंड विच इज √7x। करेक्ट है। अब आ जाओ, अब cos A और tan A निकालना है। सीधा सीधा आ जाओ, cos A, कोई एंगल वेंगल नहीं देखना, ट्रायंगल नहीं बनाना, सीधा cos का फॉर्मूला b/h। b क्या है आपका, √7x, h क्या है आपका, 4x, ये और ये कट गया, आंसर। tan A, कभी कभी वीडियो कट जाता है लेकिन पेज में आपको दिख जाएगा। तो tan A क्या होता है, p/b, तो p क्या है आपका, 3x, तो यहाँ 3x। b क्या है आपका, √7x, तो √7x, ये और ये कट गया, ये आंसर आ गया। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर सेकेंड आंसर, खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आप खुद कर सकते हो। वीडियो पॉज करिए, खुद करिए। लिखा हुआ है 15 cot A = 8, और आपको निकालना क्या है, sin A एंड sec A। ठीक है, सबसे पहला काम है cot A को 8/15 लिख लो। भाई 15 cot A 8 है, तो cot A क्या हो गया, 8/15। बताया कि सारे एंगल ए की बात हो रही है, इसलिए यहाँ ट्रायंगल वेंगल बना के देखना नहीं है। सीधा सीधा चलिए, cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो भाई b क्या हो गया आपका, 8x, p क्या हो गया आपका, 15x। ठीक है, अब आप आ जाओ, h निकालो, p² + b², 15x² + 8x²। अब इसको करो, 225x² + 64x², डन। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 289x² एंड दैट इज 17x। करेक्ट है, तो PBH आ गया। अब आप चुपचाप चले जाओ, फॉर्मूला लगाओ, sin A p/h, p क्या है आपका, 15x, तो 15x अपॉन h क्या है, 17x, कट हो गया, ये आंसर। cos A, sec क्या है, h/b, तो h/b का h क्या है आपका, 17x, b क्या है आपका, b क्या है, 8x, ये कट एंड दिस इज 17/8, ये आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी आप खुद ही कर लोगे, बहुत ही आसान है। सेक दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12 है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सबसे पहला काम क्या करना है, ये h/b होता है। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो h क्या हो गया, 13x, b क्या हो गया, 12x। करेक्ट है। अब आप सबसे पहले p निकाल लो, बाकी काम बाद में होता रहेगा। h² - b², p क्या होगा, h² - b², मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। तो चलो 13x² - 12x² एंड दैट इज 169x² - 144x²। करेक्ट है, एंड दिस इज 25x²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5x। PBH आ गया। अब बोल रहे हैं फाइंड ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देख रहे हो, एंगल की कहीं बात नहीं हो रही है, एंगल डिफरेंट है ही नहीं। तो अब बस ट्रायंगल वेंगल मैंने कुछ नहीं देखा, PB क्या होगा कुछ नहीं देखा, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये ध्यान देना है। और आगे एक क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, उसमें एंगल जरूर चेंज है, तो वहाँ आपको एंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब है कि आपको साइन निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो दिया ही हुआ है, और कोसेक थीटा, इतने सारे निकालने। देखो साइन क्या हो जाएगा, p/h,
पी क्या है आपका जी, पी अभी आपने निकाला है 5x अपॉन एच क्या है आपका 13x, x कट गया 5/13 आंसर। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी क्या है आपका 12x अपॉन एच क्या है आपका 13x, x कट गया 12/13 आंसर। टेन क्या है आपका पी अपॉन बी, पी क्या है आपका पी 5x अपॉन बी क्या है आपका 12x, x कट गया 5/12। कॉट क्या होता है बी अपॉन पी, करने की ज़रूरत नहीं है, टेन का उल्टा है तो सीधा 12/5 लिख दो, रेसिप्रोकल होता है। और कोसेक भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, साइन का उल्टा होता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बड़ा कन्फ्यूजन है। आप एग्जाम्पल 2 देखोगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट एग्जाम्पल 6 मैं बताऊंगा तो 2 लाइन में बताऊंगा, एग्जाम्पल 2 इतना बड़ा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ फिगर दिया हुआ है 2 अलग अलग ट्रायंगल के, इसलिए वो क्वेश्चन सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि आपका 2 अलग अलग ट्रायंगल है, सिर्फ इतना बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। इट नेवर सेज कि 2 ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही ट्रायंगल के 2 एक्यूट एंगल लेंगे और ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्या एग्जाम्पल 2 के जैसे ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। वहाँ फिगर बनाया हुआ है, अलग अलग ट्रायंगल होगा तो फिर ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम्पल 2 के जैसे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रिक कैसे छोटे से आंसर आएंगे। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स है, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ए है और ये बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल ले लीजिए आप, तो ये सी को राइट एंगल ले लो, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। और प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, चलो उसकी बात बाद में करेंगे। कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, भाई इसका भी बी अपॉन एच होगा, चलो भाई। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि एंगल ए के हिसाब से बी क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा। देखो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बेस क्या हो गया यहाँ एंगल ए के हिसाब से ए सी, तो हमने लिख लिया ए सी। हाइपोटेनियस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो लार्जेस्ट है, ठीक है, डन, ये हो गया। अब कॉस बी में आओ, इस एंगल बी के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस हमें इस बार बी सी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया बी सी अपॉन एच, तो ए बी है, करेक्ट है। अब देखिए ए बी और ए बी कट, तो हमारा क्या आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। अब ज़रा ध्यान दो, अगर ए सी इक्वल टू बी सी आ गया तो क्या आपने 9th में पढ़ा है ना कॉन्ग्रुएंसी में कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो लिख दोगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, रीजन में दे दोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट्स इट, खत्म। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है और यही एग्जाम्पल 2 करोगे तो उसमें सिमिलर करके रेशियो करके करना होगा, जब आप देखोगे तो आपको मुश्किल लगेगा वो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। बाकी आपको इवेलुएट करना है, बहुत बड़ा सा है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, या 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ मैं लिख देता हूँ किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और इधर निकालना है 1 प्लस कॉस और इंटू 1 माइनस कॉस, करेक्ट है। तो एक तरीका है कि कॉट थीटा को, जैसे हमने बताया है कि कॉट थीटा होता है हमारा b अपॉन पी, तो यहाँ से आप b निकाल लो 7x, p निकाल लो 8x, विल गेट h हाइपोटेनियस, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा p² प्लस b², तो ये हमारा 8x² हो गया प्लस ये 7x का स्क्वायर हो गया, एंड दैट इक्वल्स टू 64 प्लस 49। चलो डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 4 13 और वो 11, ठीक है, इतना x²। तो इसका देखो बड़ा गंदा सा आएगा √113x, ठीक है। मैं 2 मेथड बताऊंगा। तो
एक मेथड तो नॉर्मल बता रहा हूँ, जो अगर कोई भी न्यू कमर बच्चा आएगा जो पहली बार 10th में आ रहा है, पहली बार ट्रिगो कर रहा है, तो वो इस मेथड को फॉलो करें। उसके बाद बताऊंगा आइडेंटिटी मेथड, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में दोनों आंसर बताऊंगा, ठीक है। पहले नॉर्मल वे कर लेते हैं जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ। सो नाउ विल फाइंड हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, साइन का और कॉस का ज़रूरत है। तो पहले आप साइन निकाल लो, आप पहले साइन निकाल लो, साइन का क्या होगा और कॉस का क्या होगा। साइन होता है p/h, p है हमारा 8x, h है हमारा √113x। ये कट गया, हमारा आंसर आया 8/√113। ऐसे ही कॉस होता है b/h, b है हमारा 7x/√113x। ये कट गया, ये हो गया 7/√113। फाइन। अब आप इसमें वैल्यू डालेंगे, इसका आंसर आपको निकालना है, आप इसमें वैल्यू डालेंगे। तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, ठीक है। अब एक तरीका है कि साइन का वैल्यू यहाँ डालो, कॉस का यहाँ डालो, बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ये साइन के बदले डिफरेंट होता, डिफरेंट का वैल्यू निकालते हो तो डालते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस क्वेश्चन में देखो ये a + b है, a - b है, तो ये a² - b² हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम इसको a² - b² कर लें, क्यों हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करें। तो इसको मैं कर लेता हूँ 1 - sin², 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इसका हो गया sin² θ। ऐसे ही इसका a + b, a - b है, तो ये हो गया cos² θ। करेक्ट है। अब आप इसमें प्यार से वैल्यू डालिए और इन्जॉय करिए। 1 - sin θ क्या है, sin θ का वैल्यू अभी आपने निकाला है 8/√113, तो ये हो गया 8/√113, इसका स्क्वायर। आ जाओ नीचे, 1 - cos का है 7/√113, इसका स्क्वायर। ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 - 64/113, ये आ जाएगा 1 - 49/113। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, ये एलसीएम लोगे तो 113 - 64/113 अपॉन 113 - 49/113। अब इसका आंसर देख लो कितना आएगा, 13 में से 9 गया तो 4 गया तो 9, और ये 49/113 अपॉन, एंड दिस इज 64/113। इसको आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो 49/113 इंटू, जब आप इसको इंटू में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 113 इंटू 64, ये कट हो गया, हमारा आंसर आ गया 64। दिस इज माय आंसर। दूसरा और करके बता देता हूँ, जो ट्रिकी वे है कि अगर कोई बच्चा मान लो कि बोर्ड के टाइम में दे रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जो पहले से ट्रिगो कर चुका है और आइडेंटिटी वगैरह उसको आता है, तो वो इस क्वेश्चन को एक लाइन में करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि 1 + साइन है, 1 - साइन है, क्या बन जाएगा 1 - sin², और नीचे आएगा तो 1 + cos और 1 - cos है तो 1 - cos²। तो यहाँ क्या लिखेगा, ये देखो क्या लिखेगा, 1 - sin² लिखेगा अपॉन 1 - cos² लिखेगा। अगर उसने आइडेंटिटी करी है तो 1 - sin² होता है cos² और 1 - cos² होता है sin², ठीक है। अब cos/sin का स्क्वायर है ये, तो cos/sin होता है cot, तो ये बन गया cot θ का स्क्वायर, और cot का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 8/15, ठीक है, नो 7/8, तो cot का वैल्यू है 7/8, ये आप चुपचाप डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 64। ख़त्म। बताया था कि इसका एक ट्रिक है, अगर आपने आइडेंटिटी किया हुआ है तो एक लाइन में निकलेगा, और अगर नहीं किया हुआ है, कोई न्यू कमर बच्चा है जो पहली बार कर रहा है, तो वो इस मेथड से करेगा प्रॉपरली, तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब आप ये कर ही लोगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसको। बोल रहा है कि 3 cot A = 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot A = क्या हो जाएगा 4/3। अब cot क्या होता है B/P, तो B हो गया हमारा 4x और P हो गया हमारा 3x, तो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, दिस इज 16 + 9 25x²,
ठीक है, एंड दिस विल बी 5x। ये आ गया, ये आपने कर लिया। चलो अब आपको क्या करना है, बोल रहा है कि चेक वेदर दिस इक्वल। अब LHS RHS दिया हुआ है तो मैं पहले LHS की बात करता हूँ, ठीक है। LHS का ट्राई करते हैं, फिर RHS का ट्राई करेंगे। LHS में क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और RHS में क्या है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है। अब आप देखो tan का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या क्या ज़रूरत है पहले ये देख लो। इसमें tan की ज़रूरत है, इसमें cos का और इसमें sin का, तो आप यहीं पे निकाल लो भाई, निकाल लो। यहाँ tan a क्या होता है p अपॉन b, तो p क्या है हमारा, p है हमारा 3x, तो 3x, b क्या है हमारा 4x, तो 4x, तो ये हो गया हमारा 3/4। उसके बाद और क्या ज़रूरत है cos का, तो उसका भी वैल्यू निकाल लो। cos a क्या होता है b अपॉन h, तो b क्या है हमारा 4x, h क्या है 5x, 4/5 आ गया। और sin a भी निकालना है, तो sin a हो गया p अपॉन h, p क्या है मेरा, p है 3x, ठीक है, और h क्या है 5x। ये निकाल लिया, सबका वैल्यू आ गया। अब आप इस चुपचाप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan का वैल्यू क्या है, देखो tan का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये बन जाएगा 1 प्लस 9/16। अब आप एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/16, और ये बन गया 16 प्लस 9 25/16, एंड योर आंसर इज 7/25। अब आते हैं RHS पे। इसमें cos का वैल्यू डालना है, तो cos क्या है आपका 4/5, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, एंड दैट इज 7/25। तो लिख दोगे हेंस ये LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका 8th। अब 9th की बात करते हैं। 9th और 10th बस हो गया ख़त्म। 9th में क्या है ये देख लो। 9th में है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है B पे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, B पे राइट ट्रायंगल है, तो ये हमारा B हो गया, तो ये ABC ले लो, ठीक है। अब बोल रहा है tan a इक्वल टू √3 है, तो देखो अब एंगल A की बात कर रहा है। जैसे ही ट्रायंगल बनेगा तो फिर एंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो देखो tan a है हमारा 1/√3, तो tan क्या होता है p/b। तो भाई अकॉर्डिंग टू एंगल A p क्या हो जाएगा, ये p है ये और b है ये, तो p हमारा यहाँ क्या हो गया 1x, p हमारा क्या है यहाँ 1x, और b हमारा यहाँ क्या है √3x, ठीक है। x बाहर है, बाहर करके लिखना है ऐसे थोड़ा। तो देखो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये हमारा हो गया 1x, और बेस है हमारा ये, तो ये हो गया √3x। बस यही एक टेक्निक है यहाँ समझने का। अब उसके बाद आप अपना पाइथागोरस लगाइए, आंसर निकालिए। पहले AC का निकाल लीजिए, p² प्लस b², क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो p² प्लस b² हो गया, तो ये हो गया √3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया 3x² प्लस x², दिस इज़ 4x² एंड विच इज़ 2x। तो ये हमने निकाल लिया 2x। ख़त्म। अब हो गया क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि अब इसमें वैल्यू निकालना है। अब जो वैल्यू पूछ रहे हैं आप अपना निकाल लो। पहला देखो साइन ए और cos c प्लस cos a और sin c, ठीक है। अब देखो साइन a फॉर्मूला लिख लो p/h, पहले फॉर्मूला लिख लो सबका, चलो b/h, cos a का b/h और इसका p/h। अब देखो यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल C है, तो ये ध्यान देना एंगल A के हिसाब से p क्या होगा, p हो जाएगा अपोजिट वाला, यानी कि x हो गया, और h तो कोई टेंशन ही नहीं है, h तो चेंज ही नहीं होता, इनटू अब एंगल C के हिसाब से देखो, एंगल C के हिसाब से क्या लाना है b और h, तो एंगल C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो गया x हमारा बेस हो गया, तो हमने लिया x
और h तो वही है। अब आ जाओ फिर cos A की बात करते हैं। फिर एंगल A के हिसाब से B क्या हो गया हमारा, ये तो √3x अपॉन हाइपोटेनियस 2x। और C, एंगल C के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3x, तो ये हो गया √3x अपॉन 2x। अब देखो x सबका काट दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो गया 3/4 एंड दिस इज़ 4/4 एंड विच इज़ 1। ख़त्म। ठीक है, इसी का अब सेकेंड पार्ट बता देता हूँ। इसी का सेकेंड पार्ट है 9 का सेकेंड पार्ट, ये है आपका cos C माइनस sin C। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ है, बस आपको खाली वैल्यू याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख लो पहले, B/H, ये हो गया आपका B/H, ये हो गया आपका P/H, ये हो गया आपका P/H। चाहो तो आप फॉर्मूला नहीं भी लिख सकते हो। अब cos A, तब आप पीछे जाके देख लो cos A का वैल्यू क्या था, cos C का वैल्यू क्या था, sin A का वैल्यू क्या था, sin C का वैल्यू क्या था। तो ये हो गया √3/2 और यहाँ भी है √3/2। अब ज़रा देख लेते हैं इसका, cos C और sin A दोनों सेम है, तो ये हो गया 1/2 माइनस ये भी 1/2 हो गया। अब आप इसको कर लीजिए √3/4 माइनस √3/4 एंड दैट इज़ योर आंसर। ख़त्म। तो इसका वैल्यू आपने देख लिया, अब इसको आप आंसर मिला लो। ठीक है, अब हो गया 10 का, देख लेते हैं। 10 का है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो चलो भाई एक ट्रायंगल बना लो, ये P ले लो, Q ले लो, R ले लो, डन। अब बोल रहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, बट आपको यहाँ बताता हूँ ऐसे, PR प्लस QR जो है ये 25 है। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि भाई QR को मैं X ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, PR क्या हो जाएगा, PR प्लस X इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो PR क्या हो गया 25 माइनस X। ख़त्म। तो अब आप यहाँ पे 20 लिख लो, QR हमारा X है और ये हो गया 25 माइनस X। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह लिख लेना ऐसे, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P, tan P एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहला काम क्या बताया हूँ, पाइथागोरस लगा के थर्ड वाला निकाल लो। ठीक है, बट यहाँ ये ध्यान रखना कि PQ आपको दिया हुआ है, PQ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तब तुम बोलोगे सर यहाँ तो तीनों दिए हुए हैं, तो भाई आंसर कैसे निकालें। तो जब तक आपका x का वैल्यू नहीं आएगा तब तक आप साइड की लेंथ नहीं निकाल सकते। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आपको तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं, ये तो कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दोनों में तो x लगा हुआ है, तो आप पाइथागोरस लगा लो, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो मैं वही करने जा रहा हूँ भाई, PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। PR क्या है मेरा 25 माइनस x², यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, इक्वल्स टू ये हो गया 5² प्लस x²। अब देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर पे जाएगा, तो ये हो गया a² माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x, तो क्या हो गया 50x प्लस x का स्क्वायर x²। घबराना मत, a² b² और 2ab एंड दैट इक्वल्स टू 25 प्लस x²। x² और x² कट गया। ठीक है, तो अब क्या बना, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले चलो, तो 625 माइनस 25 कितना हो गया 600, और ये 50x माइनस 50x उधर गया, तो ये हो गया 50x। तो x क्या हो गया मेरा 600 अपॉन 50 एंड दैट इज़ 12। तो अब मज़े की बात यह है कि आपका x आ गया, तो x आ गया तो आपका तीनों साइड आ जाएगा। कैसे, देखो QR x है तो QR हो गया 12 सेंटीमीटर, और PR कितना है 25 माइनस x है, तो ये हो गया 25 माइनस 12 एंड दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, और PQ आपको पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हो गया। अब आप वैल्यू निकाल लो, किस किस का वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन P, कॉस P
एंड tan p, करेक्ट है। अब sin p का फॉर्मूला लिख लो, p/h, ये b/h और ये p/b। अब सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ तो चूँकि ट्रायंगल बना हुआ है तो आपको ट्रायंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या एंगल है, सॉरी कौन सा P होगा, कौन सा B होगा, कौन सा H होगा, ये है ना, आंख बंद करके नहीं लेना है। तो भाई एंगल P, सारे एंगल P ही पूछ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, एंगल P के हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया B। तो चलो P क्या हो गया मेरा X, यानी कि QR, बच्चे को कन्फ्यूजन हो मैं लिख देता हूँ QR/H PR, ये लिख लो। इसका भी लिख लो बेस, तो एंगल P के लिए देखो, एंगल P के लिए बेस क्या है, ये, तो PQ/PR, ठीक है। अब यहाँ P/B है तो P क्या हो गया भाई, इस एंगल के लिए P क्या हो गया, अपोजिट वाला, QR/बेस हो गया PQ, हो गया। अब चुपचाप आप वैल्यू डालिए, बात ख़त्म करिए, ठीक है। तो QR क्या है आपका, यहाँ देखो QR क्या है 12, तो 12/PR क्या है आपका, PR है 13, दैट्स इट। सेंटीमीटर मत लिखना, यहाँ रेशियो होता है। यहाँ PQ है 5/PR है 13, डन। QR 12/PQ 5, डन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही आसान है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मत छोड़ना क्योंकि अब तो MCQ पैटर्न ही है, स्पेशली 2021 में जो कोविड ईयर है इसमें तो MCQ का ही बोर्ड होने वाला है, तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चंस अब बड़े मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो अगर आपको टेबल अगर याद है जो हम आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो टेबल देख के भी आपको पता चल जाएगा कि tan A का वैल्यू हमेशा 1 से लेस नहीं होता। बट अगर बच्चा कोई यहाँ इस एक्सरसाइज में है और उसने टेबल नहीं करा है, मान लो एक्सरसाइज 8.2 उसने नहीं करा है, तब वो कैसे सोचेगा कि tan A का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 कैसे होता है कि नहीं होता है। तो देखो tan क्या होता है, मैं ऐसे ही बताते जा रहा हूँ लॉजिक। भाई tan A क्या होगा, P/B। तो किसी भी ट्रायंगल में P और B में कोई गारंटी तो नहीं है कि P बड़ा होगा कि B छोटा होगा, या B बड़ा होगा कि P छोटा होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ लिख सकते हो कि या तो P ग्रेटर देन B हो सकता है और B ग्रेटर देन P हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि tan A हमेशा लेस देन 1 हो। अगर ये बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो 1 से बड़ा होगा, tan A का रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा। आप देखो ना, मान लो ये 15 है और ये 12 है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 12 1 जा इसमें डिवाइड हो रहा है, 1 से समथिंग डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा होगा। अब मान लो अगर ये 12/15 होता तो उस केस में ये 1 से छोटा होता, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो 15 1 जा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए ये लॉजिक है कि अगर P बड़ा हुआ तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर P छोटा हुआ है ना तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। इसलिए ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए लेस देन 1 हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर नो है। अब आते हैं 2 पे। sec A बोल रहा है, sec A 12/5 है, बोल रहा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A, यानी कि किसी भी एंगल A के लिए क्या sec A का वैल्यू 12/5 हो सकता है। चलो फॉर्मूला लगा के देखो, sec क्या होता है H/B। तो हाइपोटेनियस H है मान लो और ये बेस है मान लिया, है ना, तो H बड़ा है ना, H जो है हाइपोटेनियस है वो बड़ा है, 12 तो बड़ा है और बेस छोटा है, सो यस ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर यही बोलता कि 5/12 पॉसिबल है क्या सेक में, तो हम बोलते हैं नो, क्योंकि ये H है, H/B है ना, H छोटा नहीं हो सकता B से, है ना, या B बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे केसेस में नो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में येस होगा। अब आते हैं थर्ड पे देखो, बोल रहा है cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखो एब्रीविएशन जो हमने इंट्रो वाले में बता चुका हूँ, साइन का ये होता है एब्रीविएशन, कॉस का कोसाइन होता है, कोसाइन, ठीक है, टैन का टेंजेंट होता है, टेंजेंट,
और कोसेक का कोसिकेंट और सेक का सिकेंट और आपका क्या रह गया कॉट का, तो ये हो गया कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब उसका जो ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल नाम है, और ये वाला सारे शॉर्टकट नेम है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो बार बार तो इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, इसलिए मैथमेटिकल यूज़ के लिए छोटा छोटा हम यूज़ करते हैं, बट एब्रीविएशन उसका ये है ओरिजिनल नेम। तो ये पूछ रहा है कि कोसिकेंट जो है क्या वो कॉस जो है वो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए देखो कहाँ गया, कोसिकेंट के लिए तो कोसेक का है ना, कॉस का तो है नहीं, कॉस का ओरिजिनल नाम है कोसाइन, इसलिए इसका आंसर होगा नो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बिल्कुल भी नहीं, नो। जितना भी साइन ए है ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है विथ एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर वो कॉट ए पूछ रहा है तो समझ लो ये कॉट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कॉट है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एंगल में। अकेला साइन या अकेला कॉट या अकेला कोसेक या जब भी आप अकेला टैन लिखते हो या सेक लिखते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये मीनिंगलेस बातें हैं। इसलिए जब भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगल। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको पूछा है कि कॉट ए का मतलब कॉट और इनटू ए, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट वन इज साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन क्या होता है P/H। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर जो है यह 4 दिया हुआ और हाइपोटेनियस 3 दिया हुआ है, ये पॉसिबल है क्या? हाइपोटेनियस मस्ट बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मस्ट बी ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है ना, ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस ये है, तो ये तो इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या है क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस को छोटा कर दिया, ये 3 दे रहे हैं और परपेंडिकुलर को बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लिखोगे सिंस h इज़ लेसर देन p, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो यस, थैंक यू वेरी मच। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 हमने ख़त्म करा है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लाइक करना